हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द photoelectric threshold length for potassium work function being 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज. ठीक है, अगर पोटेशियम का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमें उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. की कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम किसी भी मेटल सरफेस पर कोई बीम या कोई लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो उस लाइट में क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं उस इंसिडेंट लाइट में. ठीक है, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट लाइट है. अब ये फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे. तो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी और वो एनर्जी लेकर वो क्या हो जाते हैं, सरफेस से इमिट हो जाते हैं. ठीक है, इन्होंने फोटोन को एब्जॉर्ब किया है इसलिए हम इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं. अब वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है टू इमिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन. ठीक है, मेटल सरफेस से इमिट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को, वो हमारा वर्क फंक्शन होता है और उसकी वैल्यू होती है एच न्यू. न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम. मिनिमम जो वैल्यू होती है किसी भी चीज की वो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है. और न्यू की जगह मैं सी अपॉन लैम्डा लिख सकती हूँ. ये मेरा हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा. और लैम्डा भी हमारा क्या आ जाएगा, थ्रेशोल्ड आ जाएगा. मतलब जो वो मिनिमम वेवलेंथ जो इंसिडेंट लाइट की है वो हमारी हो जाएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. और हमें इसी लैम्डा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है और वर्क फंक्शन हमें गिवन है. सिंपल. तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो लैम्डा जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन डब्ल्यू के बराबर. एच प्लांक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट्स की. 6.62 इंटू 10⁻⁻34 एच की वैल्यू. सी इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन वर्क फंक्शन कितना गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर इसको मैं जूल में कन्वर्ट करूंगी तो ये 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल में. ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन थी. इसको अगर मैं जूल में कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई से, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है. वो मैंने कर दिया यहाँ पर. ठीक है, अब ये जूल में हो गया है. तो अब ये सारी वैल्यूज रख के जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगी वो आती है 620 इंटू 10⁻⁻9. ये मीटर में आ गया. 10⁻⁻9 को मैं नैनो लिख सकती हूँ. तो ये मेरे पास लैम्डा आ जाएगा 620 नैनो मीटर. ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.